इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। अभी बात चित्त की गई और चित्त को चित्त करने से, हाँ, चित्त को एक चित्त करने से चित्त बनता है और चित्त को चित्त करने से चरित्र बनता है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो हमारी सारी साधना इसी चित्त पर लगी है। चित्त लगना, चित्त उचटना, चित्त लगना, चित्त उचटना, चित्त लगाना और चित्त के पार जाना। 4 बातें आज के संदर्भ में मैं करूँगा। चित्त लगना, चित्त उचटना, चित्त लगाना और चित्त के पार जाना। प्रायः हम लोगों का चित्त कहीं ना कहीं लगा हुआ है। लगा हुआ है कि नहीं लगा? किस में लगा है? दुनियादारी में। हर संसारी प्राणी का चित्त दुनियादारी और गोरख धंधे में ही लगा हुआ है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन जैसे 4 संज्ञाओं में हर व्यक्ति का चित्त लगा हुआ है और इसलिए संसारी प्राणी को एक टाइटल दिया गया, चतु संज्ञा ज्वरातुरा। इनमें जन्मजात संस्कार बस हम लगे हुए, इनमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। चित्त लगा हुआ है और इनमें जब हमारा चित्त लगता है तो हमारा चित्त विचित्र बन जाता है और इनसे हटकर जब प्रभु और परमात्मा में चित्त लगता है तो हमारा चरित्र बन जाता है। हम अपने चित्त को देखें, परखें कि मेरा चित्त कहाँ लगा है। जहाँ हमारी रुचि होती है हमारा चित्र वहीं लगा रहता है ना? उसमें चित्त है ना? पाप में रुचि है कि पुण्य में रुचि है? पदार्थ में रुचि है कि परमार्थ में रुचि है?
पैसे में रुचि है कि परमेश्वर में रुचि है, धर्म में रुचि है या अधर्म में रुचि है। जिसकी पाप में रुचि है उसका चित्त 24 घंटे पाप में लगा है। जिसकी पुण्य में रुचि है वो पुण्य के अवसर तलाशता है और उनका आलंबन लेता है। जिनकी पदार्थ में रुचि है 24 घंटे पदार्थ और पदार्थ जन्य भोग के पीछे पागल होता है। लेकिन जिसकी परमार्थ में रुचि है वो परमार्थ के साधनों का आलंबन लेता रहता है। जिसकी पैसे में रुचि है वो केवल पैसे के पीछे पागल होता है, और जिसकी परमात्मा में रुचि है वो परमात्मा की आराधना में डूबा रहता है। जिसकी पाप में अधर्म में रुचि है वो अधर्म में ही रमा रहता है, और जिसकी धर्म में रुचि है वो धर्म के साधन ढूंढता रहता है। सवाल है चित्त का। मेरा चित्त कहाँ लगता है? जहाँ मेरी रुचि है, अपने अंदर तलाशो। और ये सबका अनुभव है कि हम अगर धर्म में चित्त लगाएं, पुण्य में चित्त लगाएं, परमात्मा में चित्त लगाएं, परमार्थ में चित्त लगाएं तो हमारा उत्कर्ष है, कल्याण है, तभी सुख और शांति है। और जहाँ अभी हमारा चित्त लगा हुआ है उसी के कारण दुख और अशांति है। अनुभव है कि नहीं? बोलो। हाँ, सबका अनुभव। पर सबसे बड़ी विचित्रता ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारा चित्त मुड़ता नहीं है। चित्त मुड़ता नहीं है क्योंकि चित्त उसी में रमा हुआ है। समझ गए? चित्त रमा हुआ है, पंचेंद्रिय के विषयों में ही चित्त रमा हुआ है। अनादि के संस्कार इस तरीके के बने हुए हैं कि चित्त हमारा बार बार उन्हीं की तरफ भागता है। कचित कदाचित उससे चित्त उचटता भी है तो वो बड़ा थोड़े समय के लिए अल्पकालिक होता है ना। ये उचाट भी अस्थायी होता है। संत कहते चित्त दो स्थितियों में उचटता है, एक वितृष्णा में और दूसरा वैराग्य में। कोई चीज पाने की प्रबल चाह रही, ललक रही, उसकी पूर्ति नहीं हो पाई तो एक प्रकार का फ्रस्ट्रेशन होता है, वो एक वितृष्णा का रूप लेता। अरे कोई सार नहीं, छोड़ो। होता है किसी से आपको बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं होती और उसके लिए खूब प्रयास भी करते हो, उसकी पूर्ति नहीं होती, आपका मन उचट जाता। अरे भैया सबको देख लिया, सब मतलबी हैं, सब स्वार्थी हैं, कोई किसी के काम के नहीं है। ये क्या है? ये वितृष्णा प्रेरित उचाट है जिसमें कहीं न कहीं द्वेष की गंध दिखाई पड़ती। जब तक मतलब सध रहा था तब तक सब ठीक था, और जब मतलब नहीं सधा सब गड़बड़ हो गया। होता है ऐसा उचाट। आप सबके अनुभव में आया होगा, कई बार अपनों से ही ज़्यादा उचाट आता है ना। और देखो आपके चित्त की बात, जब मटर की फसल नई आती है ना तो आप बहुत चाव से खाते जब महंगा होता है, हाँ? और जब मटर खूब होने लगता है दिसंबर के महीने में तो क्या रोज रोज मटर बना दिए, क्या रोज रोज मटर बना दिए। ये तो बादी करता है, उचट गया। और आपके चित्त का तो चरित्र ही अलग है। एक ही बात रोज रोज हो जाए तो चित्त उचट जाता है। उसे रोज नया चाहिए, नया चाहिए, नया चाहिए, है ना। एक कपड़ा रोज पहनना पसंद करते हो क्या? कितना ही अच्छा हो, बदलाव चाहिए।
एक सा भोजन रोज चाहते हो क्या? नहीं। एक सा जीवन रोज नहीं चाहते, एक साथ भोजन नहीं, एक सी व्यवस्था नहीं। ये तुम्हारे चित्त की परिणति है। थोड़े पल के लिए किसी काम में चित्त लगता है और बाद में चित्त उचट जाता है। ये अल्पकालिक मोड़ है और ये उचाट हमें उलझाता है, क्योंकि वो नए आलम्बन को तलाशता है, नए आधार खोजता है। और जब तक नए आलम्बन, नए आधार की तलाश होगी, हमारे मन की प्यास बनी रहेगी, तसल्ली और तृप्ति की अनुभूति नहीं हो सकती। आगे बढ़ने के लिए हमें दूसरा रूप भी देखना है। तो एक वितृष्णा प्रेरित उचाट है जो चीज़ों के न मिलने पर होता है, और एक है वैराग्य प्रेरित उचाट जो चीज़ों के होने पर भी होता है। किसी चीज के प्रति ये सोचकर कि ये सब मतलबी है, छोड़ देना, और किसी वस्तु या व्यक्ति को ये मानकर कि इसका कोई मतलब नहीं है, दूर हो जाना। अंतर है कि नहीं? किसी को मतलबी मानकर उससे दूर होना और किसी में मतलब नहीं है ये समझकर दूर होना, अंतर है? हाँ? कोई साथ नहीं देता ये सोचकर अपने आप को अलग करना, और कोई साथ नहीं दे सकता ये समझकर अपने आप को अलग करना। दोनों में अंतर है। हाँ? साथ नहीं देता, इसमें आरोप है। कोई साथ नहीं देता, आरोप है। और साथ नहीं दे सकता, ये यथार्थ है। बोलो, आप किस भूमिका में जीते हो? साथ नहीं देता या साथ नहीं दे सकता? बस पहले वाली भूमिका में साथ देने लगे तो फिर उसके पीछे लग जाओ, उसके गीत गाने लगोगे। मतलब पढ़ने पर गधे को बाप और मतलब निकल जाने पर बाप को गधा, ये तो रोज का खेल है। और ऐसे लोगों के मन में अल्पकालिक कुछ ऐसा उचाट जैसा दिखता भी है, तो ये उचाट वितृष्णा प्रेरित उचाट होता है जो उसको अंदर से शांत नहीं होने देता। संत कहते हैं इससे ऊपर उठो, आगे बढ़ो। कोई साथ नहीं देता ये भूल जाओ, कोई साथ दे नहीं सकता इसे याद रखो। मतलब समझो, मतलब समझो। मतलब का मतलब जब समझ जाओगे तो जीवन की दिशा बदल जाएगी। इसका कोई मतलब ही नहीं, इसलिए मुझे किसी से कोई मतलब नहीं रखना। अभी मैंने कहा साथ नहीं देता और साथ दे नहीं सकता, दोनों में अंतर समझिए। आपको सिर में दर्द हो रहा, अच्छी तेज वेदना, आपका कोई कितना भी आत्मीय हो, आपके साथ क्या कर सकता है? आप दर्द में करा रहे हैं, छटपटा रहे हैं, और कोई सामने नहीं आ रहा है, आपके मन में ये आ सकता है, बल्कि आता ही है, भैया कोई किसी से मतलब नहीं रखता है, यहाँ तो कोई केयरिंग नहीं है, हम मरे जा रहे हैं और कोई हमारे सामने नहीं आ रहा है, कोई हमें पूछ नहीं रहा है, दवा दारू तक की भी नहीं पूछ रहा है। एक ये परिणाम है। और दूसरी स्थिति कि सामने वाले 24 घंटे आपके पास ही खड़े, एक पैर में खड़े होकर के आपकी सेवा में निरत है। डॉक्टर को बुला रहे हैं, दवाई लगा रहे हैं, बाम लगा रहे हैं, ऊपरी उपचार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी आपको आराम नहीं मिल रहा है। बोलो,
सामने वाला सब कुछ कर रहा फिर भी आराम नहीं मिल रहा, अब क्या करोगे? किस पर आरोप लगाओगे? किस पर आरोप लगाओगे? अभी तक तो बोल दी कि कोई साथ नहीं देता, अब सामने वाला तो खड़ा है ना, फिर भी वो तुम्हारे दर्द में साथ खड़ा है पर दर्द को ले नहीं पा रहा है। वो तुम्हारे साथ रह सकता है पर साथ दे नहीं सकता। वो चाहे भी कि तुम्हारा थोड़ा सा दर्द मुझे मिल जाए क्योंकि तुम बड़े आत्मीय हो, तुम्हारा ये दर्द मुझसे सहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी नहीं, तुम्हारे दर्द में अपने आंसू बहा सकता है, तुम्हारे आंसू को पोंछ सकता है, पर तुम्हारे दर्द का एक अंश भी ले नहीं सकता और दर्द को मिटा भी नहीं सकता। हाँ, ये तो समझ में आए तब तो। बस इस सत्य को जानना ही वास्तविक वैराग्य है। किसी में सार नहीं, सब बेकार है। चीजें न मिले और चीजों से दूर हो जाना बड़ी बात नहीं है, पर चीजों को होने पर भी, चीजों की उपलब्धता पर भी उसका उपयोग नहीं करना, उधर दृष्टि नहीं रखना, ये बहुत ऊंची बात है। हमारे तीर्थंकर परमात्मा ने वैराग्य का मार्ग अपनाया, किस लिए? उनके पास कोई अभाव था, कोई अल्पता थी, किसी चीज की कमी थी, कोई परेशानी थी? जिनके पीछे तुम परेशान होते हो ना, उनमें से उनको एक भी कमी नहीं थी, फिर भी उन्होंने उन सबको छोड़ा। क्यों? उन्हें समझ में आ गया ये सब बेकार है, इसमें कोई सार नहीं है, आत्म तत्व ही सार जगत में, बाकी सब बेकार। भूल गए। इस सोच ने उनकी चित्त को मोड़ दिया, इसी सोच ने उनके चित्त को मोड़ा। लक्ष्मी विभव सर्वस्वम साम्राज्यम सार्वलाक्षणम साम्राज्यम सार्वभौमम ते जरत तृणमिवाभवत्। लक्ष्मी विभव सर्वस्वम मोक्षोश्चक्रलांछनम साम्राज्यम सार्वभौमम ते जरत तृणमिवाभवत्। हे भगवान, आपके पास चक्रवर्ती जैसा वैभव, पूरे सचखंड में एक छत्राधिपत्य साम्राज्य, जब आपके हृदय में वैराग उमड़ा, आपका चित्त मुड़ा, तो वह सब जीर्ण शीर्ण तिनके के समान हो गया। तिनके के समान नहीं, जीर्ण शीर्ण तिनके के समान। क्यों? तिनके का भी उपयोग है, कुछ नहीं तो झाड़ू के काम में आ जाता है, तिनकों से ही तो झाड़ू बनता है। तो तिनके से कुछ नहीं तो झाड़ू बन जाए, पर ये आपने तो तिनके से भी तुच्छ मान करके छोड़ा। जीर्ण शीर्ण तिनका कोई काम का नहीं, सब बेकार है। जिस दिन तुम्हें ये समझ में आ जाए ना, जीवन की दिशा बदल जाएगी। चित्त को मोड़िए। चित्त का ये उचाट कोई काम का नहीं। चित्त में वैराग्य प्रेरित उचाट हमारे जीवन के लिए वरदान बनता है। ये कब आएगा? जब रुचि बदलेगी। अपनी रुचि को बदलिए। हम जो काम आज तक करते आए हैं, स्वाभाविक रूप से हमारी मनोवृत्ति वैसी ही बन जाती है, और जैसी मनोवृत्ति होती है वैसी ही रुचि बन जाती है। अपनी रुचि को बदलने के लिए हमें कुछ संकल्पों से जुड़ना पड़ेगा और कुछ आलंबनों को बदलना पड़ेगा। अगर अपनी रुचि को बदलना चाहते हो तो पहले मन में संकल्प जगाओ कि मुझे कुछ हटकर करना है,
मुझे कुछ नया करना है, मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कुछ अद्भुत करना है। मुझे वह करना है जिसमें सार है, मुझे वह करना है जिसमें कोई अर्थ है, मुझे वह करना है जिसमें मेरा कल्याण है, मुझे वह करना है जिसमें मेरी भलाई है। ये संकल्प मन में जगा। कभी आता है, कभी कभार आ जाता है, प्रवचन सभाओं में आता है, जितनी देर बैठे रहे थोड़ी देर के लिए आ जाता है, लेकिन इतना आने के बाद वो भाव वहीं के वहीं खत्म हो जाता है। मंडप से बाहर निकलो, बाहर की हवा लगे और काम खत्म। ये बाहर की हवा ही बहुत खतरनाक है, कई लोगों को होता है। बाहर की हवा है ना, बहुत खतरनाक है, और जिसको लग जाती है उसकी दुनिया ही उल्टी होती है। मैं चाहता हूँ भगवान तुम सबकी हवा बदल जाए, हवा बदले, रुचि बदले, हवा हवाई की भावनाएं खत्म हो जाए, जीवन का उत्थान हो जाए। संकल्प जगाओ, दिशा बदलो, और दिशा बदलने के क्रम में आलंबन बदलो। अब धर्म की रुचि जगाना चाहते हो तो धर्म के आलंबन को अपनाओ। रोज 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 प्रवचन सुनते 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 तुम्हारी धर्म रुचि प्रगाढ़ होती कि नहीं होती? बोलो। कई लोग बोलते हैं महाराज जी पहले मेरी कोई रुचि नहीं थी, इन सब चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, मन ही नहीं लगता था, लेकिन जब से हमने आपको सुनना शुरू किया हमारा मन लगने लगा, हमारे जीवन में बड़ा अंतर आ गया, हमारी तो अब रुचि बदल गई, अब मेरी दिनचर्या ही बदल गई। पहले जो चीज़ों के बारे में मैं सोचता भी नहीं था, अब उनके बिना रह नहीं पाता। होता है, कईयों का अनुभव है? आलंबन बदलने से रुचि बदलती है। आलंबन बदलिए, 4 आलंबन लीजिए जो आपकी पाप रुचि को पुण्य रुचि में परिवर्तित करेगा, पदार्थ रुचि से परमार्थ रुचि वाला बना देगा, पैसे की रुचि से परमेश्वर की रुचि जगा देगा, और अधर्म की सा जगह धर्म रुचि को प्रकट कर देगा। वो 4 आलंबन। नंबर 1 सत्संग। क्या करना है? रोज सत्संग कीजिए। रुचि के परिवर्तन का एक बहुत बड़ा आधार है। अपने चित्त को मोड़ना चाहते हो तो इसका सबसे बड़ा आलंबन है सत्संग। जो सच्चे मन से सत्संग करता है उसके जीवन का रंग बदल जाता है, ढंग बदल जाता है, उसकी उमंग बदल जाती है, उसके चित्त में एक नई तरंग जग जाती है। अपने जीवन का रंग ढंग बदलना चाहते हो सत्संग करो, लेकिन अंतर मन से सत्संग करो। सत्संग में तो बहुत लोग आते हैं, कई ऐसे भी सत्संगी हैं जो रहते तो सत्संग में हैं पर रंग उनका उल्टा है। हाँ सुनो, शंकर जी के निमित्त से कईयों का उद्धार हो गया, कहा जाता, लेकिन उनके गले में लिपटने वाला जो सांप होता है ना, वो शंकर जी से लिपटने के बाद भी अपना जहर नहीं छोड़ पाए। शंकर जी से 24 घंटे लिपटे रहने के बाद भी जहर ना छोड़ पाए, उस अभागे का क्या होगा? है, पर शिव की शोभा इसी में है कि जहर लिपटा रहे, सांप लिपटा रहे तो भी उसका कुछ न कर पाए। शिव तो यही चाहते हैं इसका भी कल्याण हो। अभागा वो सांप है, मैं मानता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि चंदन के वन में रहने वाले नीम में भी सुगंध आ जाती, लेकिन शंकर के गले में लिपटा हुआ सांप भी अपना जहर नहीं छोड़ता। मैं मानता हूँ ये तो सब दूसरे लोगों की बात है, यहाँ जितने हैं ये सब चंदन हैं, यहाँ एक भी नीम तक नहीं है, सब में सुगंध है, सुगंध फैलाने का काम कर रहे हैं। यहाँ कोई सांप नहीं है, यहाँ सब चंदन है और जीवन को आगे बढ़ाने वाले हैं। हमारा लक्ष्य भी यही होना चाहिए। चित्त को हम इस तरीके से मोड़ने की कला विकसित कर ले, सत्संग ले, हमारे चित्त का रंग बदलेगा। अंतरंग से भर करके सत्संग करे। एक दिन के सत्संग से जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है।
मैंने अनेक लोगों के जीवन को देखा है जिनके सत्संग से ऐसा परिवर्तन आया कि मत पूछो। मेरे संपर्क में एक सज्जन थे। एक स्थान पर हमारा चातुर्मास चल रहा था। दशरक्षण में एक व्यक्ति का आना हुआ। अलग पर्सनालिटी थी। आगे बैठ कर के समय से पूर्व आना और पूरे प्रवचन को बड़े मनोयोग से सुनना। उस व्यक्ति का उससे पहले कोई परिचय नहीं था। चातुर्मास चल रहा है, पर्यूषण के पहले आया नहीं। पर्यूषण के पहले दिन से ही मैंने उसे देखा। वहाँ पर्यूषण के बाद दशलक्षण करने वालों की सामूहिक पारणा होती थी और उसके लिए सब आशीर्वाद लेने आए। उसमें वो सज्जन भी थे, वो व्यक्ति भी थे। मैंने पूछा, आपने भी उपवास किया? बोले, जी गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से जीवन में पहली बार ऐसा साहस किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, आशीर्वाद दिया। पारणा हो गई। सामायिक से उठा और वो व्यक्ति पहले से दरवाजे पे खड़ा था। आया और चरणों में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे सामान होने में 1.5 से 2 मिनट लगे। झरझर आंखों से कहा, गुरुदेव, इस पापी का उद्धार करो। मैंने बहुत पाप किए, मैंने बहुत पाप किए। मैंने कहा, क्या बात है, कौन है, क्या है? वो एक इंजीनियर थे, रेलवे की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर थे। उन्होंने कहा, महाराज जी, हाई सोसाइटी के नाम पर मैंने हर वह काम किया है जो एक जैनी को नहीं करना चाहिए। मेरे जीवन के 48 वर्ष बीत गए, आज तक मैं धर्म से विमुख रहा। पाप में ही मेरी रुचि रही और मैं उसी दुनिया में जीता रहा। पता नहीं कौन सा पुण्य का योग हुआ कि पर्यूषण में मैं मंदिर जाता था। इस बार आपके प्रवचन सुनने के लिए आ गया और आपके पहले प्रवचन में ही मेरे मन में बात आ गई। आपने एक वाक्य कहा था, धर्म धारण करने की चीज़ है, तो जो धर्म को धारण करता है वो एक उदाहरण बनता है। आपका ये वाक्य मेरे मन में जम गया और मैंने सोचा, मैंने बहुत पाप किए हैं, अब मुझे अपने पापों का प्रक्षालन करना है। महाराज, पहले ही दिन मैंने तय कर लिया कि मैं 10 दिन का उपवास करूँगा। 10 दिन का उपवास किया और उन्होंने कहा, महाराज बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन के ये 10 दिन मेरे जीवन के सबसे मूल्यवान दिन रहे। गुरुदेव, आज मैं अपनी सभी बुराइयों को आपके चरणों में छोड़ता हूँ। मैंने उन्हें संबोधा और कहा कि सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं कहलाता। मुझे लगा अब इस आदमी का मन इतना गीला है, इसे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। मैंने उसे इतना ही कहा कि बीती ताही विचार के आगे की सुध ले, जो हो गया उसे भूल जाओ, आगे अब मुड़ के मत देखना। बोला, बस गुरुदेव, आप मुझे ऐसी शक्ति दें कि मैं अपना आगामी जीवन अच्छा बना सकूं। हमारा चातुर्मास समाप्त हो गया। वो उस व्यक्ति का भी वहाँ का काम पूरा हुआ और वो शिफ्ट हो गया अजमेर। 1.5 साल बाद वो व्यक्ति मेरे पास आया, मुझे खोजता हुआ। उन दिनों लाइव नहीं चलता था, बहुत पुरानी बात है। आया, पता लगा शाम को 5 बजे पहुँचा और तब से उसका एक दिन पहले से चला हुआ था उपवास चल रहा था। उसने कहा, महाराज जी, मेरी पोस्टिंग अजमेर में हो गई। मैं नियमित स्वाध्याय करने लगा। रिश्वत का मैंने त्याग कर दिया। स्वाध्याय में मैंने एक दिन पढ़ लिया कि सड़क का चला भोजन नहीं करना चाहिए। तो महाराज, मेरी साइट काफ़ी दूर है। मैं घर से 7 बजे निकलता भोजन करके, और रात्रि में मैंने चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया। अगर टाइम पर लौट आया तो ठीक, नहीं तो बस एक बार 7 बजे खाकर रहता हूँ, उसी में मेरा पूरा दिन चलता है। रात में मैं कुछ भी नहीं लेता। अब महाराज, मेरी थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ हैं। 2 बेटियाँ, उनका विवाह हो जाए, बच्चे हैं, वो सब सेटल हो जाए, फिर मैं आपके चरणों में आऊँगा। उस व्यक्ति में ऐसा परिवर्तन आया, आज वे एक मुनि महाराज के रूप में जी रहे हैं। ये कहलाता ट्रांसफॉर्मेशन। और तुम लोग देखो, आज तक पहली क्लास में कितने हो। 20 बरस पहले जो तुम्हारा धार्मिक जीवन था वही आज भी।
कई ऐसे होंगे जो 50 बरस से धर्म कर रहे हैं, जहाँ के तहाँ होंगे, सबसे आगे बैठ करके भी सबसे पीछे रहने वाले। काम क्या है? परिवर्तन, लगन, रुचि जगे। इनको एक रूटीन के रूप में मत देखो, इन्हें अपने जीवन का रूटीन बदलने वाले आधार के रूप में देखो। धर्म को रूटीन की तरह मत करो, धर्म को इस तरीके से करो कि तुम्हारे जीवन की रूटीन बदल जाए, बदलाव होना चाहिए। तो सत्संग एक बहुत बड़ा आधार है जिनमें परिवर्तन आता। औरों की बात जाने दीजिए, मैं उदाहरण हूँ। अगर गुरुदेव का सत्संग मुझे नहीं मिला होता तो आज मैं यहाँ नहीं आता। और केवल मैं नहीं, मुझ जैसे अनेक जितने उसी सत्संग का तो प्रभाव है। तो सत्संग करने से कोई संत भी बने, संत बने न बने, हम तुम्हें ये नहीं कहते कि तुम सत्संग करके संत बन जाओ, पर मैं इतना कहता हूँ सत्संग करके संत बनो या ना बनो, सज्जन बनने का तो भाव जगाओ। सज्जनता तो मेरे अंदर आनी चाहिए। अगर वो भी नहीं आई तो मेरा जीवन बेकार। तो पहला आलम्बन सत्संग, दूसरा आलम्बन स्वाध्याय। स्वाध्याय करो पंडित बनने के लिए नहीं, स्वयं को समझने के लिए, अपने जीवन के मर्म को जानने के लिए। जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है उसके जीवन में जबरदस्त बदलाव आता है। मेरे संपर्क में एक बड़े उच्च अधिकारी पुलिस विभाग में थे और उन्होंने एक दिन मुझसे कहा, महाराज मैं रात्रि भोजन नहीं करता। उन दिनों, बहुत पुरानी बात है, 2002 के आसपास की, उन दिनों उनकी भिंड मुरैना चंबल एरिया में ड्यूटी रखती थी। बोले महाराज जी बस चंबल में हूँ, LRP में जाना पड़ता है, कई बार 2-3 दिन कुछ खाने को नहीं मिलता, तो बस उस समय की छूट रखता हूँ क्योंकि काम करना है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बाकी दिनों में नहीं छोड़ता, मैं छूता नहीं। और महाराज जी मैंने रिश्वत का भी त्याग कर दिया। पुलिस अधिकारी और रिश्वत का त्याग, मुझे अच्छा भी लगा और आश्चर्य भी हुआ। बोले कैसे कर दिया? बोले महाराज मैंने रत्नगंज सावकाचार्य का अध्ययन किया, पंडित सदाशिवदास जी की वचनिका पढ़ी, मुझे लगने लगा कि हम लोग कितना पाप कर रहे हैं और ये पाप किसके लिए कर रहे हैं, मुझे सब समझ में आ गया। महाराज मैंने उसी दिन संकल्प ले लिया। मैंने सोचा मैं नौकरी कर रहा हूँ, मुझे पेंशन मिलेगी रिटायरमेंट के बाद, और मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बड़े मेधावी हैं, पढ़ लिख कर कुछ ना कुछ बन ही जाएंगे। मुझे कुछ हो गया तो मेरी पेंशन मेरी पत्नी को मिलेगी ही मिलेगी। हमें किसकी परवाह करना, हम अपने हाथ किस लिए काले करें, हम पाप में क्यों लिप्त हों, जब सब बेकार है तो क्यों लगें। वो व्यक्ति आज भी निष्कलुष जीवन जी रहा है। ये स्वाध्याय का प्रभाव। तो सत्संग, स्वाध्याय। तीसरा आधार है अपनी रुचि को जगाने के लिए रोज कोई सत्संकल्प लो आत्म सुझाव के बल पर कि मुझे क्या करना है, आज मुझे क्या करना है, आज मुझे क्या करना है, जो मुझे करना है उस तरह के आत्म सुझाव रोज रोज आप अपने आप को देना शुरू करो। आपकी रुचि में परिवर्तन आएगा। आज मुझे 1 घंटे के लिए मौन रहना है, आज मुझे शांत रहना है, आज मुझे किसी की बुराई नहीं करना, आज मुझे किसी पर झल्लाना नहीं, आज मुझे किसी की आलोचना नहीं करना, आज मुझे ये संयम रखना, आज मुझे वो संयम रखना। इस प्रकार के कुछ संकल्प आत्म सुझाव से भर करके देना शुरू कर दो। नियमित ऐसे संकल्प देंगे आपकी रुचि बदलने लगे। रोज़ अपनी समीक्षा करो, कल से मैं आज कहाँ, कल से आज बेहतर हूँ कि नहीं, जहाँ कल था वहीं हूँ या उससे कुछ आगे बढ़ा हूँ। ये समीक्षा अगर सतत चलते रहे हमारी रुचि बदलेगी और ये हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा आधार बनेगी। तो पाप रुचि से धर्म रुचि हो जाएंगे। अगर ऐसा करोगे तो फिर धीरे धीरे विषयों से तुम्हारा मन उचटेगा और धर्म में मन लगेगा। अभी तो धर्म से मन उचट जाता, विषयों में मन रम जाता। कई लोग तो प्रवचन में भी मन लगा करके सुनते हैं और कई लोगों का प्रवचन में भी मन उचट जाता। होता है कि नहीं होता? देखो, प्रवचन में मन उचट जाता है मूवी देखने में। जहाँ रुचि होगी वहाँ उचाट नहीं होगा और जहाँ उचाट होगा वहाँ रुचि नहीं होगी। पाप में रुचि है इसलिए पाप में मगन हो, धर्म में रुचि होगी धर्म में मगन हो जाओगे। पाप से उचाट आए,
धर्म में रुचि बढ़े, ये बात होनी चाहिए। तो पहली बात ये है कि हमारे लिए चित्त लगना, जहाँ लगा है वहाँ से हटो और जहाँ लगाना है वहाँ लगाओ। उधर से उचाट आए, इधर रुचि बढ़े तो चित्त लगेगा। समझ गए? तो चित्त को लगाने का अभ्यास कीजिए। सतत अभ्यास से चित्त लगेगा, रुचि बढ़ने से चित्त लगता है और चित्त लगने में हम जीवन को आगे बढ़ाएंगे। तो चित्त लगना, चित्त उचटना, चित्त लगाना, चित्त को लगाइए। अभ्यास पूर्वक लगाना होगा, प्रयास पूर्वक लगाना होगा। जब हम अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे, तब चित्त लगता है। लगाना पड़ता, अपने आप नहीं लगता, मोड़ना पड़ता। उसके लिए अभ्यास चाहिए। सतत अभ्यास और प्रयास संकल्पों के साथ करते हैं तो चित्त लगता है। और जो एक बार चित्त लग जाए, लगाने में समर्थ हो जाए, वह अपनी साधना के बल पर चित्त के पार जाता है। लक्ष्य क्या है? चित्त को चित्त करने का, चित्त के पार जाना, यानी मन से ऊपर उठकर चेतना के स्तर पर आ जाना, जो हमारी आध्यात्मिक साधना का मूल है। तो पहले तो जहाँ चित्त लगा है वहाँ से चित्त उचटे और जहाँ लगाना है वहाँ लगे, तब कहीं चित्त के पार जाने की बात होगी। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।